इंडिया के रोड्स दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा खतरनाक माने जाते हैं। एक तो इसलिए क्योंकि हमारा जो रोड इंफ्रा है ना वो कई जगह पर काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, और दूसरा इसलिए क्योंकि जो हमारे ड्राइवर्स हैं ना उनको गाड़ी चलाने की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है, और इसलिए हमारे देश के अंदर जो एक्सीडेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और इन एक्सीडेंट्स के पीछे जो एक सबसे बड़ा रीज़न निकल कर आता है वो है ओवर स्पीडिंग। और इस ओवर स्पीडिंग में भी एक कैटेगरी ऑफ ड्राइवर्स ऐसे हैं जो अलग ही लेवल का आतंक मचाते हैं, और वो हैं अमीर बाप की बीड़ी औलादें। बचपन से न्यूज़ देखता आ रहा हूँ, कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी यूपी, कभी कहीं तो कभी कहीं कोई अमीर बाप की बिगड़ी औलाद रात को अपनी मर्सिडीज, BMW और ऑडी जैसी गाड़ी लेकर निकलता है और शराब पी के गाड़ी को बहुत तेज चलाता है, जिससे गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर किसी पेडेस्ट्रियन को मार देती है या फिर फुटपाथ पर सोए हुए लोगों के ऊपर चढ़ जाती है। इतिहास में कई ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस हुए हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। और इतिहास ही क्यों, अगर हम रिसेंट पोर्शा टाइकान का केस भी देखें तो यहाँ पर भी एक लड़का ड्रिंक एंड ड्राइव कर दो स्कूटर पर सवार लोगों की जान ले लेता है। तो हाई स्पीड लग्जरी कार्स और पिए हुए अमीरजादों का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो इंडिया की सड़कों के लिए बहुत लंबे टाइम से एक बहुत बड़ी मुसीबत बना हुआ है। लेकिन इसी तरीके के एक और कॉम्बिनेशन ने इंडिया के अंदर रिसेंट ईयर्स के अंदर जन्म लिया है, और वो कॉम्बिनेशन है थार और उसको चलाने वाले गुंडों का। थार चलाने वालों की उल्टी सीधी हरकतों की जो खबरें हैं ना वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। लेकिन ये जो थार ओनर्स की उल्टी सीधी हरकतें हैं ना, ये अनलाइक स्पीडिंग लग्जरी कार्स लोगों की जान लेने से नहीं जुड़ी हुई हैं, और ना ही ये ज़्यादातर तेज़ी से गाड़ी चलाते हुए क्रैश करते हैं, बल्कि ये जो करते हैं उसे मोर ऑफ ए बुली बोला जा सकता है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो मैं आपको इंडिया में हुए कुछ केसेस के थ्रू समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये वीडियो मैं हर एक थार ओनर के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बना रहा हूँ। कई थार ओनर्स अपनी गाड़ी को बहुत ही ज़्यादा तमीज़ से चलाते हैं और किसी को भी परेशान नहीं करते हैं, तो ये वीडियो सभी थार ओनर्स को टारगेट नहीं करती है, और ना ही थार गाड़ी को ये टारगेट करती है। आई पर्सनली लव द कार, और मैंने खुद अपनी कई वीडियोज़ में बोला है कि ये गाड़ी कितनी ज़्यादा कैपेबल है और मुझे कितनी ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर हम बस उन नमूनों की बात करने वाले हैं जो थार का भारी संख्या के अंदर गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और एक्चुअली में एक अच्छी गाड़ी का नाम खराब कर रहे हैं। जैसे पहला केस है ये, जहाँ पर दिल्ली में एक लड़का अपनी थार से सड़क पर चलने वाले लोगों को डराता है। वो अपनी गाड़ी को लोगों के पास ले आकर एकदम तेजी से ब्रेक मारता है और उनको कुछ इस तरीके से डराता है कि वो अपनी गाड़ी उनके ऊपर चढ़ा ही देगा, और वो ऐसा हर किसी के साथ करता है, फिर वो कोई चाहे आदमी हो, कोई लड़का हो या फिर लड़की। मतलब सड़क पर चलने वाले हर एक इंसान को वो डराने की कोशिश करता है। लेकिन इस केस में इस 25 साल के थार ड्राइवर को लेकर कोई भी ऐसी बात सामने नहीं आती है कि इसने किसी भी तरीके का कोई नशा कर रखा हो, ये बस मजे लेने के लिए ऐसा कर रहा था। सोचो, एक और केस देखो, ये भी बड़ा अजीब सा केस है। मेरठ का एक आदमी अपनी थार के ऊपर खूब सारी मिट्टी डाल देता है और उसको खूब तेज चलाता है, जिसके चलते पूरे रोड पर मिट्टी उड़ती हुई जाती है। अब आप ही बताओ यार, ये क्या है? ये क्या करने की कोशिश कर रहा है अपनी गाड़ी के साथ? इस बंदे के इस कारनामे की वजह से इसके ऊपर 24,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है फॉर रेकलेस ड्राइविंग। वैसे सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी एक फोटो भी देखने को मिलती है जिसमें ये थार की छत के ऊपर चारपाई डाल के सो रहा है और वहां पर एक हुक्का भी रखा हुआ है। इसके बाद अब मैं आपको एक इससे भी ज्यादा अजीब केस बताता हूँ। एक थार में 4 लोग सवार होकर नदी पार कर रहे थे। भाई क्यों ना करे, थार तो कहीं पे भी जा सकती है ना? लेकिन यहाँ पर नहीं जा पाई, गाड़ी बीच नदी में ही फंस गई और डूबने लगी। और ये देखकर वहाँ के जो लोकल लोग थे वो मदद करने के लिए पहुंचे। अब पूरी घटना में जो सबसे अजीब चीज मुझे लगी वो ये थी कि ड्राइवर ने बोला कि भैया वो बाहर नहीं आएगा। उसने बोला कि जब तक मेरी गाड़ी रेस्क्यू नहीं होगी तब तक मैं बाहर नहीं निकलूंगा। है ना बहुत अजीब सी बात। अच्छा, अब ये तो थे नमूनापंथी के केसेस। अब मैं आपको थोड़े सीरियस केस बताता हूँ। सहारनपुर में एक माइनर लड़का थार लेकर निकलता है और बड़ी तेज की 2-3 गाड़ियों को टक्कर मार देता है, लेकिन वो वहां रुकता नहीं है। वो डर के मारे अपनी गाड़ी को लेकर भागने की कोशिश करता है, जिस चलते वो एक लेडी के ऊपर गाड़ी को चढ़ाने से बाल बाल बचता है। ऐसा ही एक केस हमें अहमदाबाद में भी देखने को मिलता है, जहां पर एक थार का ड्राइवर ऑटो रिक्शा को बड़ी खतरनाक तरीके से धकेल कर भागने की कोशिश करता है और वो पुलिस वालों के सामने भी नहीं रुकता, वहां से ही भाग जाता है। हाँ, लेकिन वो बाद में पकड़ा जाता है और उसकी फोटो भी देख सकते हो आप यहाँ पर। और अगर हम रिसेंट पॉपुलर केस की बात करें तो यहाँ पर एक 27 साल का व्यक्ति नोएडा के सेक्टर 16 में अपोजिट डायरेक्शन में गाड़ी चलाते हुए कई सारे कार्स और 2 व्हीलर्स को ठोकता हुआ निकल जाता है, जैसे उसको कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। हाँ, इस बंदे के ऊपर सेक्शन 3 और 4 अंडर मोटर व्हीकल एक्ट में केस दर्ज होता है और इस पर 38,500 रुपये का चालान लगाया जाता है, जो कि मेरे हिसाब से तो काफ़ी कम है फॉर द डैमेजेस ही हैज मेड। वैसे कम से मुझे एक बात याद आई, आप में सिर्फ 35% लोगों ने ही मुझे सब्सक्राइब कर रखा है। कर लो यार, फ्री तो है। कर लिया? चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखो, ऐसे ही ना जाने कितने केसेस हैं जहाँ पर ये थार चलाने वाले लोग ऊट पटांग हरकतें करते हुए आपको दिख जाएंगे और लोगों की जान जोखिम में डालते हुए भी। मैंने आपको अभी जितने भी केसेस बताए हैं ना, उनको देखकर आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इनमें से ज़्यादातर थार ड्राइवर्स दूसरे यूजर्स को बुली करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी गाड़ियों से तोड़फोड़ मचाकर, और कहीं ना कहीं वो अपने आप को एक तरीके से रोड का गुंडा पोर्ट्रे कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों है कि हमें ज़्यादातर इस तरीके के लोग थार चलाते हुए ही दिखाई देते हैं?
हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी कार चलाने वाले ऐसी हरकतें नहीं करते हैं। इस तरीके के कुछ कार्टून्स आपको ऑलमोस्ट हर गाड़ी चलाते हुए दिख जाएंगे, पर ये आपको ज़्यादातर बड़ी एसयूवी चलाते हुए ही दिखाई देंगे, जैसे कि फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो वगैरह। लेकिन फिर भी जो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है वो ये कहती है कि थार के ओनर्स ऐसी हरकतें सबसे ज़्यादा करते हुए दिखाई देते हैं। और मैं यहाँ पर सिर्फ 3 डोर थार की ही बात कर रहा हूँ। जैसे अगर हम जयपुर का एक केस देखें तो वहाँ पर जयपुर की पुलिस ने रेकलेस ड्राइविंग और स्टंट्स करने की वजह से 14 गाड़ियों को इंपाउंड करा, जिसमें से 11 गाड़ियाँ सिर्फ थार थी 3 डोर वाली, और उनमें से 3 गाड़ियाँ थी स्कॉर्पियो। तो इन सब खबरों को देखकर मुझे तो पर्सनली यही लगता है कि जो गलत लोग हैं ना, उनके बीच में थार कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर हो गई है। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, लेकिन हो सकता है आप भी मेरी बात से अग्री करो। तो सवाल उठता है कि ऐसे लोग ज़्यादातर इसी गाड़ी को क्यों लेते हैं। यार, इस बात का जवाब इसमें छुपा है कि इस गाड़ी को कैसे और किस लिए बनाया गया है। महिंद्रा ने थार को एक प्रॉपर रगेड बॉडी ऑन फ्रेम एसयूवी के तौर पे बनाया था, और महिंद्रा का पूरा फोकस था कि इस कार को एक ऑफ रोड सेंट्रिक गाड़ी की तरीके से ही बनाया जाए। इसीलिए इस गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 226 mm की, जो कि काफी ज्यादा होता है। इसके अलावा जो इसका अप्रोच एंगल है वो 41.7 डिग्रीज का है। इसका डिपार्चर एंगल 36.1 डिग्रीज का है, यानी कि ये गाड़ी कहीं पर भी उतर चढ़ सकती है बिना किसी दिक्कत के। इसके अलावा इस गाड़ी का जो ब्रेक ओवर एंगल है वो अच्छा खासा 26.2 डिग्रीज का है, क्योंकि ये गाड़ी सिर्फ 3 डोर है और इसका शॉर्ट व्हील बेस है, तो इसका ब्रेक ओवर एंगल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा ये एक 4x4 है, लो रेंज गियर्स मिलते हैं इसके अंदर, और MLD जैसे फीचर्स के साथ आती है ये गाड़ी। यानी इस गाड़ी के अंदर हर एक वो खूबी है जो इसको एक कैपेबल ऑफ रोडर साबित करती है। इसके अलावा ये गाड़ी अच्छी खासी पावर भी निकालती है। इसका जो 2.1 लीटर का डीजल इंजन है वो 130 bhp की पावर और 300 Nm का टॉर्क निकालता है, और इसका जो पेट्रोल इंजन है वो भी अच्छी खासी पावर निकालता है, जिसकी वजह से इसको ऑफ रोडिंग के अंदर और भी ज़्यादा हेल्प मिलती है। इसके अलावा ये एक प्रॉपर बॉक्सी शेप की एसयूवी फॉर्म में आती है, जिसके चलते ये ऑफ रोडर एंथुसियास्ट के बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। लेकिन जो इसका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है ना, वो है इसका प्राइस। ये गाड़ी सिर्फ 11,50,000 रुपये एक शोरूम से स्टार्ट हो जाती है, जिस चलते ये इंडिया के ज़्यादा ऑफ रोड एंथुसियास्ट तक तो अपनी पहुंच बनाती ही है, लेकिन इस टाइप के इल माइंडेड लोगों के हाथ में भी ये लग जाती है। क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पर ये बड़ी प्रेजेंस वाली गाड़ी आपको मिलती है, उस प्राइस पॉइंट पर आपको मारुति ब्रेजा, हुंडई क्रेटा, सोनेट और कुशाक जैसी गाड़ियों के बेस या फिर मिड मॉडल्स मिलते हैं, और इन गाड़ियों की रोड प्रेजेंस थार के सामने कुछ भी नहीं है। तो जिस आदमी को गुंडई करनी है वो तो थार की तरफ ही जाएगा ना। एंड एक्चुअली जो थार ऑफ रोडिंग के लिए रफ एंड टफ बनाई गई थी, उसकी वही टफनेस सड़क पर बाकी रोड यूजर्स को तंग करने के लिए भी काम में ली जा रही है। जैसे जो थार का आगे का प्लास्टिक का बम्पर है ना, वो गाड़ी की हेडलाइट वगैरह से आगे प्रोट्रूड करता है, जो कि हमें बाकी गाड़ियों के अंदर देखने को नहीं मिलता है। तो इसी बम्पर की वजह से फिरे हुए सर वाले जो थार ओनर्स होते हैं, वो अपनी थार को बहुत ही आराम से दूसरी गाड़ियों के अगेंस्ट एक वेपन की तरीके से यूज कर पाते हैं, क्योंकि टक्कर मारने पर इसके बम्पर को तो कुछ होता नहीं है, लेकिन जो सामने वाली गाड़ी है उसका नक्शा बिगड़ जाता है। थार का ये बम्पर लिटरली एक प्लास्टिक के बुल गार्ड की तरह काम करता है। ऊपर से ये ऑफ रोडर होने की वजह से ऊंची भी है, तो इस गाड़ी की टक्कर बाकी गाड़ियों को बहुत ज़्यादा नुकसान करती है और इस गाड़ी को कुछ भी नहीं होता है। और इसीलिए हमें ये देखने को मिलता है कि कुछ थार के ओनर्स दूसरी गाड़ियों को बिना किसी चिंता के पेले चले जाते हैं। एंड एक्चुअली ये काम आप फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियों के साथ भी नहीं कर सकते बिना अपना नुकसान करवाए। तो कम प्राइस, सॉलिड बिल्ड और बड़ी रोड प्रेजेंस, ऐसे 3 पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से थार गलत लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। लेकिन जैसा मैंने पहले आपको बताया कि थार एक प्रॉपर ऑफ रोडर है, और कई लोग इसे हॉबी ऑफ रोडिंग के लिए और एक्सट्रीम टेरेन्स पर जाने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो इस तरीके के लोग हैं ना, इनका नंबर बहुत ही कम है। 90% जो थार ओनर्स होते हैं वो अपनी गाड़ी को सिटी या फिर हाईवे पे ही चलाते हैं। एंड एक्चुअली सिटी और हाईवेज पे यूज़ करने के लिए थार एक अच्छी गाड़ी साबित होती भी नहीं है, लेकिन इससे जो टॉरा बनता है वो तो अलग ही है ना। एंड सिर्फ टॉरा जमाने के लिए आपको 4x4 की ज़रूरत तो होती नहीं है, एंड इसीलिए ज़्यादातर लोग अब इस गाड़ी को 4x4 की कॉन्फ़िगरेशन में ले भी नहीं रहे हैं। महिंद्रा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और ऑटो एंड फार्म सेक्टर के CEO ने इन्वेस्टर मीट में कहा था कि 50% तक की जो सेल्स है ना, वो रियर व्हील ड्राइव से आ रही है थार की, जिससे हमें ये समझ में आता है कि इस कार को ज़्यादातर लोग ऑफ रोडिंग के लिए ले ही नहीं रहे हैं। देखो, अपनी फ्रेजाइल ईगो के लिए पहाड़ जैसी गाड़ी खरीद कर एक छोटे टाइट मोहल्ले के अंदर खड़ी करना, ये कोई क्राइम वाली बात नहीं है। ये इंडिविजुअल की चॉइस है, हम सब फ्री हैं अपने डिसीजन लेने के लिए, बस दूसरों को परेशान करना गलत है। तो कुछ सरफिरे थार ओनर्स को मेरा यही मैसेज है कि थार का पोटेंशियल अनलॉक करने के लिए शहरों के रोड्स का नहीं बल्कि ऑफ रोड्स का इस्तेमाल करें। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। मेरे इंस्टाग्राम को भी ज़रूर फॉलो करो। और हाँ, अगर आपको मेरी जैसी इस तरीके की इंफोटेनमेंट वीडियोज़ बनाने के लिए रिसर्च एंड स्क्रिप्ट राइटिंग सीखनी है तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है उसका। थैंक यू।